तो दोस्तों कैसे हो आप। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज मैं देने वाला हूं आपके क्वेश्चंस का जवाब। एक क्वेश्चन हमारे पास जो आया है दोस्तों वो है कि एसपीडी सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस हम अपने सोलर सिस्टम में कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या उसका फंक्शन होता है एसपीडी का और हम अपने सिस्टम में उसको किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम एसपीडी कैसे इंस्टॉल करते हैं और एसपीडी का काम क्या होता है। एसपीडी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डीसी एसपीडी यानी कि डीसी साइड का जो सोलर पैनल से करंट आ रहा है उसके लिए एसपीडी, और एक होता है एसी एसपीडी जो कि ऑल्टरनेट करंट का होता है, जो कि आउटपुट निकलती है हमारे इन्वर्टर से, वो उसमें एसपीडी कनेक्ट होता है। एसपीडी का यूज ये होता है दोस्तों, एसपीडी की पहले हम जानते हैं फुल फॉर्म क्या होती है। वो होती है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। सर्च का मतलब दोस्तों यानी कि एकदम से ज्यादा करंट आना या वोल्टेज आना, वोल्टेज बहुत हाई हो जाना, तो उसे भी सर्च कहते हैं, मींस करंट का। लेकिन सर्च एक वो भी होता है दोस्तों, जैसे कि स्टॉर्मी वेदर हो जाता है तो बिजली गिरती है जो, तो उसे भी वो भी जब जैसे ही अगर बिजली आपके सिस्टम पे ड्रॉप होती है तो उसे भी सर्च कहते हैं। तो ये एसपीडी क्या मींस बेसिकली इसके लिए होता है कि जैसे ही सर्च आए तो आपके सिस्टम को कोई नुकसान ना पहुंचे, आपके इन्वर्टर सिस्टम को कोई नुकसान ना पहुंचे, आपकी घर की वायरिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए होता है ये सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। अब आती है बात कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब इंस्टॉल करने के लिए आप दोस्तों देख सकते हो ये है डीसी एसपीडी जो कि मर्सन का लगा हुआ है। हमारे यहाँ दो स्ट्रिंग है, दो एमपीपीटी हैं, तो हमने इसके अंदर दो सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस लगाए हुए हैं। अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि हमने इसको कैसे कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ नीचे आप देख सकते हो ये है एसी एसपीडी, ये है फिनिक्स कॉन्टैक्ट का। तो ये रहा हमारा एसी एसपीडी। ये भी मैं दिखाऊंगा आपको कि इसके हम कनेक्शन कैसे करते हैं एसी साइड पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये रही हमारी डीसी साइड की एमसीबी जो कि 16 एम्पियर की है। तो ये आ रही है इसके अंदर से इनपुट, आप देख सकते हो। और जो पॉजिटिव वाली साइड है दोस्तों वो वाली यहाँ पहले फ्यूज में गई है, और फ्यूज के बाद फिर जो इसकी आउटपुट निकली है वो गई है हमारी पॉजिटिव के सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस के अंदर एसपीडी, और जो नेगेटिव वाली गई है दोस्तों वो निकल के वो गई है नेगेटिव साइड में। और उसके बाद जो हमारा एमसीबी से आप देख सकते हो वो हमने आउटपुट निकाल ली है, और आउटपुट निकल के वो आई है यहाँ पे, और ये जाके कनेक्ट हुई है इसके अंदर। तो बेसिकली हमारे को क्या करना होता है दोस्तों, इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे इन्होंने आउटपुट निकाली हुई है, ये निकाली हुई है एसपीडी से, तो ये होते हैं रॉन्ग कनेक्शंस। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कभी भी आउटपुट नहीं निकालते अपनी एसपीडी से, हम जो आउटपुट निकालते हैं वो निकालते हैं हमेशा एमसीबी से। ये हैं सपोज कीजिए हमारे सोलर पैनल, और ये हमने अच्छी तरीके से लगा दिए। अब इससे एक स्ट्रिंग की आउटपुट हमारी निकलती है पॉजिटिव और एक स्ट्रिंग की हमारी आउटपुट निकलती है नेगेटिव। तो अब हमारे को ये कन्फ्यूजन रहता है अब इसके कैसे कनेक्शन करने हैं। तो एक यहाँ पे आता है दोस्तों फ्यूज़, जो कि मैंने आपको दिखाया है। वो फ्यूज़ आप लगा सकते हो 15 एम्पियर का या 16 एम्पियर का। पॉजिटिव लाइन उसमें चली जाती है और नेगेटिव हमारी डायरेक्ट आगे आ जाती है, उसमें हम कुछ कनेक्ट नहीं करते। उसके बाद दोस्तों आ जाती है एमसीबी, डीसी साइड एमसीबी। तो ये हो गई हमारी डीसी एमसीबी। तो इसमें हमारे को इसका पॉजिटिव कनेक्ट करना है और नेगेटिव साइड पे नेगेटिव कनेक्ट करना है। डीसी एमसीबी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, तो वो आपको इसमें कनेक्ट कर देनी है। तो ये हमारा डीसी एमसीबी हो गई। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों कि आपको कुछ फॉल्ट इसके आगे का सही करना है तो आप इसको ऑफ करके इन सबको खोल सकते हो और आप कर सकते हो, वरना अगर आप डायरेक्टली इन्वर्टर में कनेक्ट कर दोगे तो वो आपको आगे जाके परेशानी दे सकता है। अब आती है दोस्तों हमारी एसपीडी की बात। तो जो हमारा एसपीडी होता है वो आप सपोज कीजिए ये एसपीडी है, एसपीडी, ठीक है। अब इसके अंदर होता है दोस्तों एक ग्राउंड का ऑप्शन जो कि ये वाला होता है, एक होता है पॉजिटिव साइड, एक होता है नेगेटिव साइड। तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको कनेक्शंस में दिखाया था, वो पॉजिटिव को इससे कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव को इससे कनेक्ट कर देंगे और यहीं से आउटपुट लेके इन्वर्टर से कनेक्ट कर देंगे, लेकिन ये गलत सिस्टम होता है। अब जैसे कि एम3 के बाद हम पॉजिटिव लाइन निकालेंगे, ये हमारी जाएगी इन्वर्टर में। ये सपोज करिए इन्वर्टर है, इन्वर्टर इसमें इसके पॉजिटिव में जाएगी, और जो ये नेगेटिव लाइन है ये इसके नेगेटिव में जाएगी। अब आप कहोगे एसपीडी से तो हमने कनेक्ट करा ही नहीं। तो एसपीडी से कनेक्ट करने के लिए दोस्तों हमारे को इतना एक तार का टुकड़ा काटना है और उसको पॉजिटिव से लेके इसके पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना है, और नेगेटिव से लेके इसके यहाँ पे नेगेटिव में कनेक्ट कर देना है।
तो एक सपोज कीजिए, एक पहले पॉजिटिव लाइन, अगर आपका सोलर पैनल से दो टर्मिनल निकलेंगे, एक निकलेगा पॉजिटिव, एक निकलेगा नेगेटिव। सबसे पहले पॉजिटिव लाइन डालनी है हमारे को फ्यूज के अंदर। ये फ्यूज के अंदर यहाँ पे गया, और फ्यूज से जो आउटपुट निकलेगी वो जाएगी हमारी यहाँ पे इस वाली एमसीबी के अंदर, और इस वाली एमसीबी में जाएगी पॉजिटिव वाली लाइन में, और नेगेटिव डायरेक्टली एमसीबी में जाएगा। उसके बाद दो आउटपुट निकलेंगी, तो दो आउटपुट वो डायरेक्टली इन्वर्टर में जाएंगी, और आपको दो वायर और कनेक्ट करनी पड़ेंगी जो कि आपको एसपीडी में लगानी पड़ेंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो होते हैं एकदम सही कनेक्शन। ये देख सकते हो, ये है एसी साइड की एसपीडी। तो इसमें इस वाले के जो कनेक्शंस हैं वो दोस्तों एकदम सही हैं। इसमें आप देख सकते हो जो आपका नीचे से सप्लाई आ रही है वो इसमें कनेक्टेड है, जो आप देख सकते हो नीचे से आपको दो वायर कनेक्टेड दिखाई देंगी। एक जो हमारी आउटपुट की सप्लाई आ रही है वो, और एक रेड और ब्लैक वाली वायर नीचे से आपको दिखाई देंगी, ये देखिए। और इसमें से जो काली वाली वायर है दोस्तों वो हमारी एसपीडी में कनेक्ट हो रही है। ये एन का मतलब होता है न्यूट्रल, एल का मतलब होता है लाइन यानी कि फेस, और पी एन का मतलब होता है अर्थ की वायर। तो अर्थ की वायर जाके हमारी इस वाले के अंदर जुड़ रही है, ये जो अर्थिंग स्ट्रिप है। और इसके अंदर आप देख रहे हो हम डायरेक्ट करंट एसपीडी के थ्रू नहीं निकाल रहे, हम एमसीबी के थ्रू ही निकाल रहे हैं जो हमारा आउटपुट निकल रहा है। और ये जो आउटपुट निकला ये हमारा डायरेक्ट जा रहा है नीचे मीटर तक। अब मैं आपको एसी साइड का कनेक्शन बताऊं, तो एसी साइड के अंदर ये आप सपोज करिए ये आपका है इन्वर्टर, इससे हमारी आउटपुट निकली। सिंगल फेस में हमारे दो तारें निकलेंगी जो कि होती है हमारी लाइन की और न्यूट्रल की, और जो थ्री फेज होता है उसके अंदर हमारी निकलती है L1, L2, L3 और न्यूट्रल की लाइन। ठीक है, ये भी मैं आपको थ्री फेज के इन्वर्टर के भी कनेक्शन बता देता हूँ। तो ये हमारी आ गई L1, ये हमारी आ गई L2, ये हमारी आ गई L3, और ये आ गई हमारा न्यूट्रल। अब हमारे को क्या करना है दोस्तों, इससे जो आउटपुट निकला वो भी हम एक एमसीबी लगाते हैं जो कि हमारे को प्रोटेक्ट रखती है कि अगर हमारे को कुछ काम करना हो। ये हो गई हमारी एसी एमसीबी। ये आप डिपेंडिंग 32 एम्पियर की यूज़ कर सकते हो। अगर आपका 5 किलोवाट तक का प्रोजेक्ट है तो आप ये वाली यूज़ कर सकते हो। और यहीं पे ही हम साइड में लगाते हैं इसके एसपीडी। ये एसी एसपीडी होती है दोस्तों, एसी एसपीडी। अब इसके अंदर क्या करना है, लाइन न्यूट्रल हमने इससे कनेक्ट करा और लाइन न्यूट्रल हमारा आउटपुट में निकल गया। लाइन न्यूट्रल ये मीटर के लिए चला गया। और इसके अंदर भी क्या करना है, जो इसका लाइन का ऑप्शन होता है दोस्तों, एल लिखा होगा, एन लिखा होगा और पीई लिखा होता है। पीई होता है पोटेंशियल अर्थ। तो ये हमारी ग्राउंड से कनेक्ट होगी, ग्राउंड से कनेक्ट होगी। और ये वाली जो लाइन है ये ही एक सिंपल तार के थ्रू इससे कनेक्ट हो जाएगी, और न्यूट्रल हमारा इससे कनेक्ट हो जाएगा। और बस हमने फिर आउटपुट निकाल लिया। इससे कि क्या हुआ, हमने आउटपुट इससे नहीं निकाली, डायरेक्टली हमने एमसीबी से निकाली है। ये सिर्फ एक कनेक्टेड है जो कि सर जाते ही अपने अंदर करंट लेके अर्थ में दे देगा, वो चीज़ एमसीबी नहीं कर पाएगी। तो ये होते हैं एसी एसपीडी के कनेक्शन। अब आप सोच रहे होगे यार कि ठीक है छत पे हमारे सोलर पैनल रहते हैं, उस पर बिजली गिरेगी तो उसमें तो डीसी एसपीडी तो काम करेगी, लेकिन एसी साइड एसपीडी लगाने का क्या मतलब, यहाँ पे तो हमारा अंदर इन्वर्टर लगा हुआ है, सब कुछ चीज़ें अंदर है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब आप जैसे कि आपके घर में चल रहा है लोड और आपने एकदम से उसको स्विच ऑफ कर दिया तो एकदम क्या होता है, सर्टेन एक सर्ज आता है वोल्टेज का, तो वो इसको हार्म ना करे, इसके लिए यहाँ पे एसी साइड पे भी एसपीडी लगाना जरूरी है। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, सर्ज वो भी होता है जो बिजली गिरती है, सर्ज वो भी होता है जो आप एकदम से लोड बंद करते हो और एकदम से वो जो वोल्टेज और करंट आ रहा होता है आपकी लाइन में, वो भी एक सर्ज होता है, क्योंकि उसे डिसिपेट होने का तो कहीं जगह मिलेगी नहीं, तो वो एसपीडी उसको डाइवर्ट करके अर्थ में पहुंचा देती है। इसके लिए हम एसी एसपीडी यूज करते हैं, और डीसी एसपीडी का भी सेम यही रोल होता है, और वो प्रोटेक्ट करती है हमारे को लाइटनिंग। लाइन L1, ये आई हमारे पास लाइन L2, ये आई L3 और ये आई न्यूट्रल। अब हमारे पास इसमें एसपीडी भी दोस्तों 4 पोल का आता है हमारे पास। ये हमारा 4 पोल एसपीडी हो गया, 4 पोल 3 फेस एसपीडी। और यहाँ पे सेम एमसीबी आ जाएगी हमारे पास, 4 पोल 3 फेस एमसीबी। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, ये जो लाइन है ये आ रही है, ये डायरेक्टली हमारे को एमसीबी से कनेक्ट कर देनी है, और न्यूट्रल न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएगा। और जो ये इसकी आउटपुट निकल रही है, अब इसके अंदर मेन रोल आता है दोस्तों कि हमारे को ये एसपीडी इधर कनेक्ट करनी है, इधर कनेक्ट करनी है। तो एसपीडी आप जो लोअर साइड है जहाँ से आपका एकदम से सर्ज आ सकता है वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो L1 लाइन है
L2 लाइन है, L3 लाइन है और न्यूट्रल है, तो हम सेम इसको एक वायर के थ्रू L1 से कनेक्ट कर देंगे, L2 को इससे कनेक्ट कर देंगे, L3 को हम इससे कनेक्ट कर देंगे और न्यूट्रल को हम इसके न्यूट्रल वाले पार्ट से कनेक्ट कर देंगे। ये न्यूट्रल हो गया और ये L1, L2, L3 हो गया। तो बेसिकली ये सिंपल कनेक्शंस होते हैं जो कि हमारे को करने होते हैं SPD को कनेक्ट करने के लिए, और लोग उसको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग समझते हैं कि हम कैसे कनेक्ट करें। सिर्फ एक वायर के थ्रू जोड़ना होता है। इसका रोल आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कुछ नहीं होता, बल्कि जब सर जाता है तभी इसका यूज़ होता है। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होगे कि हम SPD कौन सी यूज़ करें, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो फिनिक्स कॉन्टैक्ट की, और आप यूज़ कर सकते हो या फिर मर्सन की। ये दो अच्छी रहती हैं सोलर के अंदर, और हम भी यही प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। और अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो, आप कंफ्यूज हो यार सोलर में मेरे को ये भी दिक्कत आ रही है, तो आप बेझिझक होकर नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। कोई भी सवाल आपका, कुछ भी अगर आपको जानना हो, हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिससे हम आपको सारी जानकारी दे पाएँ सोलर की। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।